कमलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। जब जब पृथ्वी पर हुआ है असत्य बलवान, तब तब इस भूलोक पर प्रकट हुए भगवान। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्रागट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। मंत्र तंत्र यंत्रवेत्ता, विविध गोपनीय रहस्यों के मर्मज्ञ और समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले परम पूज्य स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक आदि हर प्रकार के तनाव से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं प्रदान करते हैं। या भोगरतो संगरतो या संग विहीन, योगरतो या भोगरतो संगरतो वा संग विहीनो, यस्य ब्रह्मणे रमते। योगरतो या भोगरतो संगरतो वा संग विहीन, यस्य ब्रह्मणे रमते। नंदति नंदति नंदत्येव। कैसे संभव है? योग में हो या भोग में, संग में साथी में हो या अकेले, सुख में हो या दुख में, मान में हो या अपमान में, शत्रु में हो या मित्र में, किसी भी स्थिति या परिस्थिति में कैसे संभव है कि हम वही रहें जो हैं? कैसे संभव है कि हमें ये स्थितियां परिस्थितियां छू ना सकें? कैसे संभव है कि हम समत्व में स्थापित रहें, स्थिर रहें? कैसे संभव है कि हम अपने आप में रहें? सारे उपनिषदों का सारभूत तथ्य ये कहता है, गुरु कृपा ही केवलम। स्कंद पुराण कहता है, गुरु कृपा ही केवलम। भगवान सदाशिव कहता है, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। कोई उपाय नहीं। स्थितियों में कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि कोई गुरु किसी को प्रेम करता है। यूं तो गुरु सबको प्रेम करता है, सब पर बराबर उसकी दया है, उसकी ममता है, उसकी करुणा है, सब पर बराबर वो अपनी बरसात करता है। लेकिन बहुत बड़ी बात तब हो जाती है जब कोई शिष्य किसी गुरु को प्रेम करता है। धरा पर किसी गुरु को प्रेम किया है, तभी तभी कुछ घटना घटी है जिसे ईश्वर कहा जाता है। तभी तभी कुछ घटना घटी है कि उपनिषदों का निर्माण हुआ है।
बीजक जैसे अद्वितीय साखी शब्द रमयनी खंड, ब्रह्मवाणी जैसी रचना, वेदों और पुराणों की रचना कब? जब कोई शिष्य किसी गुरु को प्रेम कर लेता है। तथ्य ये नहीं है कि ईश्वर है या नहीं, सभी जानते हैं कि उसके सिवा कुछ है नहीं, और नहीं जानते तो जान ले आज उपसंहार में कि ईश्वर के सिवा न तुम देख सकते हो, न चल सकते हो, न सुन सकते हो, न बोल सकते हो, कुछ भी तुम नहीं कर सकते। क्यों तो तुम्हें पता है कि ईश्वर के साथ ही तुम हो, ईश्वर तुम्हारे साथ है, तभी तुम सब कुछ कर सकते हो। ईश्वर तुम्हारे साथ है। एक मुर्दे के पास भी आंख, कितनी बार मैंने कहा, मुर्दे के पास भी कान, उसकी आंखें देखती नहीं और उसके कान सुनते नहीं। ईश्वर विहीन हो गया तो मुर्दा कहा गया। तुम तो मुर्दे नहीं, तुम तो मुर्दे नहीं, मुर्दे नहीं, जीते जी मर्द बनो। अगर कोई मर्द नहीं बना, मर्द कोई मत समझना कि पुरुष को कहते हैं, मर्द है पौरुषत्व जो स्त्री और पुरुष दोनों में समाहित है। स्त्री और पुरुष में जो पौरुष का गुण है उसे मर्द कहा जाता है। झांसी की रानी मर्दांगी, वो उसमें एक मर्दांगी है ना, वो झांसी की रानी कही गई। तुम्हें तो बहुत याद है, याद बहुत है, याद नहीं, भूल गए। दोहे याद, चौपाइयां याद, श्लोक याद, पर उसकी स्मृति नहीं है, उसमें रमण हम करते नहीं हैं। और जब तक हम उसमें रमण करेंगे नहीं, भोग भोगना निरर्थक है। योग भी निरर्थक उसके बिना, भोग भी निरर्थक उसके बिना। संग हो या असंग, साधु हो या सन्यासी, किसी भी प्रकार का वेशधारी हो, उसके बिना वो कुछ भी नहीं है। और मैं कहता हूं कि आपको किसी भी प्रकार से कुछ भी वेश बदलने की जरूरत नहीं है। हमेशा कहा है कि वेश मत बदलो, तुम बदल जाओ। तुम बदलोगे तो वेश बदले ना बदले सब बदल जाएगा। बहुत कुछ कहना चाहता हूं मैं तुम सबको, बहुत बार ऐसा होता है कि कह ही दूं, पर जब कहना शुरू करता हूं तो कह नहीं पाता। कहता ही चला जाता हूं, कहता ही चला जा रहा हूं, पर कुछ चूक हो रही है, क्योंकि प्यार एक तरफा है। अब सिर्फ गाने से काम नहीं चलेगा। दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए, तुम्हें उतरना पड़ेगा। वतन एक गुरु होता है, वतन एक शिष्य होता है। गुरु के स्वरूप को अपने में बसाओ, अपनी आंखों में, उसकी मूर्ति को अपने आंखों में, उसको अपने हृदय में धड़कन बन जाने दो। और आंखें बंद कर लो, अपने हृदय में उसे स्थापित करके अपनी आंखें बंद कर, फिर उसे अपने अंदर एहसास करो। चैतन्य हो जाओ मेरे प्रभु, जागृत हो जाओ मेरे प्रभु। एक ऐसी प्रार्थना का उदय हो तुम में। हमारे गुरुजी कहते थे, भगवान निखिल, हम उन्हें भगवान कहते हैं। गुरु के सिवा मेरा कोई भगवान नहीं है। गुरु के सिवा कोई भगवान होता भी नहीं। ये तो बहुत भ्रम फैल गया है, लोगों ने सही सीख नहीं दी, इसलिए लोग भगवानों के चक्कर में पड़ते हैं, गुरु के चक्कर में नहीं पड़ते। और मैं कहता हूं, मैं प्रमाण हूं, मैंने देखा है, गुरु और गोविंद कोई दो नहीं, एक ही का नाम है। मैंने देखा है, समझाने के लिए जो समझा रहा है वो गुरु है। जिस दिन शिष्य समझ जाता है उसी दिन गोविंद दर्श दे जाता है। शिष्य का समझना गोविंद, गुरु गोविंद हो जाना है। शिष्य को जिस दिन दृष्टि मिलती है, जिस दिन
गुरु के माध्यम से, गुरु दीक्षा के माध्यम से दृष्टि प्राप्त होती है। सबको गुरु दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए। कोई विश्वामित्र, अत्रि, कणाद जैसा गुरु चाहिए। जीवंत, जीवित, जीवंत, जागृत चैतन्य गुरु की जरूरत है। कैसे जानोगे कि वो है? मुर्दा गुरु भी है इस दुनिया में बहुत। कैसे जानोगे कि जीवित है? जीवित होना बहुत बड़ी बात नहीं, कैसे जानोगे कि जागृत है? कैसे जानोगे वही और वही चैतन्य है, चैतन्य के सिवा वो है नहीं? क्योंकि मेरा अनुभव है कि गुरु चैतन्य ही होता है। चैतन्य वो जिसके सिवा कुछ भी नहीं, जो अज्ञात है तुमसे अभी, जिसको तुमने देखा नहीं, वो चैतन्य। जिसे गुरु को देखने आता है ना, वही चैतन्य देख सकता है। गुरु को देखने की कला सिर्फ गुरु से ही सीखी जा सकती है। शिष्य सिर्फ एक कोशिश करे कि वो गुरु से इतना सीखे कि गुरु को कैसे देखने आ जाए, कुछ ऐसी दृष्टि प्राप्त हो जाए। गुरुदेव, शिष्य का हृदय ऐसी प्रार्थना करे कि मुझे दृष्टि प्राप्त हो। दया की जरूरत नहीं, दृष्टि की जरूरत है। बहुत दया हो गई, मैं तो तुम्हें ऐसी शक्ति, क्षमता प्रदान करना चाहता हूं कि तुम सबको ऐसी दृष्टि प्राप्त हो जाए कि एक बार फिर हमारा ही नहीं, तुम्हारा नया जन्म हो जाए। और गुरु का जन्म तभी जन्म है, यूं तो ये जन्म निरर्थक है। मैंने कल कहा था कि वो जन्म सार्थक नहीं जो गुरुमय नहीं, वो जन्म सार्थक नहीं जो प्रभुमय नहीं। कितना अंधकार है और तुम जीते हो, भूले बिसरे उसे। उससे पूछो तड़प, उससे पूछो बेचैनी, उससे पूछो छटपटाहट जो पहुंच जाता है और तुम्हें इस स्थिति में देखता है तो कितना तड़पता है तुम्हारे लिए। तुम नहीं जानते उसे, वो जानता है तुम्हें। जैसे एक बाप अपने बेटे के लिए जो तड़प रखता है, एक बाप अपने बेटे के लिए जो चाह रखता है, वो केवल बाप जान सकता है। अपने बेटे के प्रति क्या अरमान होते हैं एक बाप जानता है। यूं तो बेटे कहां समझते हैं। बेटे तो, हर बेटे को बाप बूढ़ा लगने लगा है। बेटे को इतना नहीं पता है कि वो भी बूढ़ा हो जाएगा। बेटे के मन में बाप बूढ़ा है, खुशट है। बाप के प्रति उसके मन में कोई आदर नहीं, कोई भाव नहीं, कोई सत्कार नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई मान नहीं। संस्कार भीन हो गया है। जीवन में जब गुरु ना होगा ना, तो कितना भी प्यारा बेटा होगा आपका, संस्कार भीन ही होगा। गुरु संस्कार है, गुरु सिर्फ संस्कार है। गुरु शिक्षक नहीं, गुरु दीक्षक है। शिक्षा से तुम्हारा जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। शिक्षा तुमने बहुत प्राप्त की है, दीक्षा से तुम्हारा जीवन पूर्ण हो सकता है। गुरु कभी सिखाता नहीं, गुरु केवल देखता है, गुरु केवल सुनता है, गुरु केवल दीक्षा देता है। अन्य अन्य विधियों से तुम्हारे हृदय में उतरता है, तुम्हारे रोग रोग में गुरु करने की कोशिश करता है, तो उतरकर पूरी तरह से वो चैतन्य कर देना चाहता है। तुम्हें जो सुख हो, तुम दुखी हो, सुख हो, पीड़ित हो, सुख हो, परेशान हो, जो भी इस दुनिया में मैंने कल कहा था दुखी है, वो गुरु भी है। जब जब भी हम दुखी होते हैं तो समझ लेना गुरु नहीं है। अभी गुरु की जरूरत है। किसी भी प्रकार से दुख तुम्हारे जीवन में आता है और तुम पीड़ित होते हो, परेशान होते हो, तुम्हें गुरु है या नहीं है, तुम्हें दीक्षा की जरूरत है या नहीं है, तुम्हारे जन्म पुनर्जन्म की जरूरत है या नहीं है, जीते जी जन्म लेने की जरूरत है या नहीं है, इसका अवलोकन सिर्फ तुम करोगे। और यह अवलोकन ऐसे होगा कि अगर तुम दुखी होते हो, अगर तुम मान अपमान में होते हो, सुख दुख में होते हो, लाभ हानि में होते हो, जन्म और मृत्यु के जाल में फंसे होते हो, तो समझ लेना अभी तुम्हें गुरु और गुरु दीक्षा की जरूरत है। जाना दौड़ कर, उमस कर, उछल कर, कूद कर, एक बछड़े की भांति भागना केवल गुरु की जरूरत है। दुख मिटाने मत लगना। अंधकार तुम्हारे बस की बात नहीं कि तुम अंधकार को मिटा सको। अंधकार से तुम लड़ना मत। अंधकार से लड़ोगे तो अंधकार जाएगा नहीं।
अंधकार जा भी नहीं सकता। अंधकार सदियों से अंधकार है, सदियों से अंधकार रहा है, सदियों तक अंधकार रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा अंधकार ही अंधकार रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, ये सूरज चांद का भी अस्तित्व है। अगर अंधकार है तो प्रकाश भी है। ये सूरज ये सब प्रतीक है। प्रभु ने प्रतीक दे दिया कि समझो, तुम्हारे लिए प्रतीक दिया कि सूरज तो सूरज है, वो भी कुछ समय के लिए प्रकाशित होता है, लेकिन तेरे अंदर एक सूरज है। जब तुम दौड़कर अंधकार को भगाने के लिए अंधकार से लड़ोगे नहीं, ऐसी चेतना लिए किसी गुरु के आह्वान पर गुरु के पास जाओगे कि हे गुरुदेव मुझे प्रकाशित करो, हे गुरुदेव मेरा दिया जला दो, हे गुरुदेव मेरी ज्योति जला दो, हे गुरुदेव मुझे जन्म दे दो। जन्म नाम जायते शूद्र, वो जन्म कोई जन्म नहीं जो बाद जन्म देती है, कोई जन्म नहीं, उस जन्म का कोई अस्तित्व नहीं, उस जन्म का कोई वजूद नहीं। न जन्म लिए होते तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन अगर तुमने जन्म ले लिया है तो आगे कदम बढ़ाओ, आगे कदम बढ़ाओ। आओ आओ मेरे पास आओ। तुम फिर भूल जाओगे, मैं जानता हूं, फिर जाओगे अंधकार में, तुम गतिशील हो जाओगे, ये भी मैं जानता हूं। तुम आज मेरे सम्मुख हो सकता है कि तुम कुछ होशपूर्ण हो सकता है कि कुछ तुम में चेतना आ जाए, हो सकता है तुम मेरे कुछ शब्द चुरा लो और ज्ञानी कहलाओ, हो सकता है कि मैं जो तुम्हें कह रहा हूं प्रिय भी लगे, लेकिन हो सकता है कि तुम फिर भूल जाओ, तुम उसे जी न सको, जी न पाओ। घर जाकर फिर उसी भोग में भगवान के रहते अभिमन्यु मार दिया गया। 16 साल में उसकी हत्या कर दी गई, निषेध हत्या हुई कृष्ण के रहते हुए। कृष्ण को भगवान कहते हो ना, और आप भगवानों के पास इसीलिए जाते हो कि मेरी मृत्यु न हो, मुझे दुख आए ना, मेरे जीवन में किसी प्रकार के संकट आए ना। कृष्ण की अर्चना और पूजा सिर्फ इसलिए करते हो तुम्हारे संकट दूर हो जाएंगे, तुम मृत्यु से पार हो जाओगे। असंभव, मृत्यु से पार अगर कर सकते तो कृष्ण अभिमन्यु को मृत्यु में की मुंह में जाने ही न देते। और ऐसी मृत्यु जो अल्पायु मृत्यु है, अल्पकालीन मृत्यु, कृष्ण के रहते मर गया। इसलिए भगवान के पास इस मृत्यु से बचने के लिए मत जाना, भगवान के पास जाना अमृत प्राप्त करने। ये मृत्यु तो उस भगवान की भी हो गई जिसे तुम भगवान कहते हो। राम आए हैं क्या? ये मृत्यु तो सबकी सुनिश्चित है, जातक से ही ध्रुव मृत्यु। प्रत्येक जातक की मृत्यु निश्चित है, प्रत्येक मर जाएगा अगर वो नहीं समझेगा। राम भी देहगत लीला समाप्त कर गए, कृष्ण भी देहगत लीला समाप्त कर गए। ये भगवान है, इन्हीं दो का नाम लेकर चलते हैं। यूं तो भारत भगवानों से भरा है, माता भगवान, पिता भगवान, पुत्र भगवान, पुत्री भगवान, अब गुरु तो महाभगवान है। हमारे यहां भारतीय संस्कृति में गुरु को ही सिर्फ भगवान नहीं कहा, गुरु तो परम है। श्री वन महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, सची पुरंदराभ्याम नमः, मातृ पितृ चरण कमलोभ्यो नमः। हम वहां भी उतरे कि माता पिता भी मेरे देवता हैं, और होंगे क्यों नहीं? माता पिता को देवता होना चाहिए, माता पिता देवता हैं, देवता के सिवा माता पिता होते ही नहीं। लेकिन दृष्टि नहीं है, दृष्टि नहीं होगी तो सृष्टि में, हमारे मानस में, हमारे मस्तिष्क में माता पिता के लिए कोई स्थान नहीं। कोई देवता वो माता पिता के रूप में रूखे सूखे हैं। देवता तो छोड़ो, देवता का अर्थ होता है दिव्यता, देवता का अर्थ होता है प्रेम, देवता का अर्थ होता है दया, देवता का अर्थ होता है करुणा। देवता वो जो ये करे, जो दया से लथपथ हो, जो प्रेम से लथपथ हो, जो परिपूर्ण हो, वो देवता है। जिसके हृदय में भाव भरा हो वही भगवान है। तो भरा नहीं है भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं। जानते तो
सुने भी हो तो फिर भाव कहां है? किसी समय विशेष में तुम्हारे भावों का जन्म होता होगा जब तुम्हें काम पड़ता होगा किसी से। जब जब काम आता है तब तब भाव आता है, उसके बाद तो हम सन्यासी हैं। जब कोई जरूरत नहीं तो सन्यासी। आज का सन्यासी मतलब कोई जरूरत नहीं। जब उस जान जाता है कि अब मैं कुछ कर नहीं सकता, अब मैं कुछ कर सकूंगा भी नहीं, हाथ पांव जब काम नहीं करते तो वो सन्यासी बन जाता है, वेश बदल लेता है, हार जाता है जो जिंदगी से वो सन्यासी बनता है। और सन्यासी सिर्फ जीतने का नाम है, जो हर पल जीत लेता, हर पल को जीत लेता है, किसी भी पल जो नहीं हारता वही सच्चा सन्यासी है। अब वो कपड़ा चाहे लाल पहना हो, चाहे पीला, चाहे नीला, चाहे पहना ही ना हो, लेकिन अगर वो किसी भी पल नहीं हारा है जिंदगी में, अपने किसी भी पल किसी भी स्थिति परिस्थिति में नहीं विचलित हुआ है अगर कभी भी, वो सन्यासी है। जब जब भी तुम विचलित होते हो, विचलित होने का अर्थ क्या है? मन से दिख गए कहीं, हार गए कहीं, दम तोड़ दिए कहीं, तो तुमने सन्यास भंग कर दिया। नर हो न निराश करो मन को। अगर तुम नर हो, नर की परिभाषा है, नर की परिभाषा नैराश्यता में नहीं, नर की परिभाषा आशा में भी नहीं, नर की परिभाषा अभिलाषा में है। आशा में नर नहीं है, नर से भी नीचे बदतर स्थिति है। जो अभिलाषा रखता है वो नर है। और सबको अभिलाषी होना चाहिए, सबको अभिलाषी होना चाहिए। अभिलाषा किसी एक की, अभिलाषा उस अमृत तत्व की, अभिलाषा उस अमृत तत्व की, वह अमृत तत्व जो मृत्यु आने के बाद भी, यानी जिसका काल कुछ बिगाड़ न सके, वह अमृत तत्व जिसे प्राप्त करने के बाद काल चक्र भी कुछ कर न सके। सबके साथ काल चक्र आता है, सबके साथ। एक दिन इनके साथ भी काल चक्र आया, अभी बीच में मैं बहुत परेशान हुआ, बहुत परेशान हुआ। काल चक्र आया, और काल चक्र जब आता है तो आदमी निराश हो जाता है। जब जब भी तुम निराश होते हो, दीन होते हो, हीन होते हो, मलिन होते हो, तब तब समझ लेना काल चक्र का प्रभाव पड़ गया है। तो मैंने उनसे प्रार्थना की, मैंने कहा प्रभु, तो उन्होंने कहा कि प्रिय कमल, काल चक्र का प्रभाव है, जीवन तो है पर ज्योति नहीं है। जीवन तो है पर उसकी ज्योति अभी काम नहीं कर रही। बात समझ रहे हो? तुम्हारा भी जीवन तो है, तुम सबका जीवन तो है, पर ज्योति तुम्हारी काम नहीं कर रही। सबके पास जीवन है। अरे कोमा में पड़े रहने वाला व्यक्ति के पास भी जीवन है, श्वासें तो ले रहा है पर कोमा में, क्योंकि उसकी ज्योति काम नहीं कर रही। जीवन अलग है, ज्योति अलग है। तुम्हें जीवन की जरूरत नहीं, तुम्हें ज्योति की जरूरत है। जीवन तो है ही। तुम्हें जीवन की जरूरत नहीं, तुम्हें जीवंतता की जरूरत है। तुम्हें चेतना की सिर्फ जरूरत नहीं, चेतना तो है ही तुम्हारे पास। तुम्हें चैतन्य की जरूरत है। जब तक तुम चैतन्य को आत्मसात नहीं करोगे, तुम चेतना के साथ जीवन में बहुत दुखी होते रहोगे। चेतना मैं का कारण हो जाता है। चेतना तुम्हें अहम में गतिशील कर देता है। देखने आया हूं मैं तुम्हें, तुम भी मुझे। मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम भी मुझे देखो। कुछ ऐसी दृष्टि देना चाहता हूं मैं तुम्हें। एक कथा सुनाता हूं, प्राचीन कथा है। एक योगी साधनारत था,
जंगल में, एकांत में, वह साधना रत है। श्राद्ध के नजदीक जंगल में एक लकड़ी बीनने वाली स्त्री दया करती है और उसको नदी से जल लाती है। उस योगी के लिए वो जल लाती है, जल की व्यवस्था करती है। नित्य उसका काम था। स्त्री को दया आई, स्त्री को दया आई तो योगी के लिए उसने जल की व्यवस्था की, योगी के लिए उसने फल की व्यवस्था की। योगी अपने साधना में रत जल ग्रहण करते, फल ग्रहण करते, वो देकर चली जाती और नित्य यही सेवा वो करती। योगी अब साधना में, गहनतम साधना में आंखें बंद कर उतरता गया। अब दोने में जो जल है गंदा होता चला गया, फल जो है वो सड़ता चला गया। योगी गहनतम उतरता चला गया। इंद्र घबराया। जब जब भी कोई साधक साधना में रत होता है, ज्यों ही आसन पर बैठता है, ज्यों ही किसी गुरु से उच्च कोटि की दीक्षा प्राप्त करके कोई साधक ज्यों ही साधना में, साधना के लिए मन ही बनाता है, त्यों ही इंद्र को प्रॉब्लम होती है। ऐसी शक्ति, ऐसी क्षमता तुम में है। तुम्हें बोध नहीं है इसलिए गरीब बने हुए हो, तुम्हें बोध नहीं इसलिए दीनता, तुम्हारे मन में नैराश्यता। जब जब भी तुम निराश होते हो, अगर तुम निराश होते हो तो समझ लेना कि तुम नहीं हो, तुम्हें होना है। और तुम होने के लिए आओ, तुम होने के लिए आओ, तुम प्रकट हो जाओ। गुरु के सम्मुख तुम्हें, गुरु के सम्मुख तुम्हें होना है, तुम्हें भी जन्म लेना है। जन्म लेकर तुम्हें उतरना है। जन्म लोगे, जीते जी जन्म, तभी तुम उतर सकोगे। तुम अभी उतर भी नहीं पाते, तुम आंख बंद करके बैठते हो, तुम मंत्र करते हो, साधना उपासना करते हो, पर हुआ कुछ नहीं है। तुम जहां थे वही हो। थोड़ा दम्भ बढ़ गया है, थोड़ा एक मद बढ़ गया है कि मैं साधक और साधना, साधक होने का दम्भ, साधना का दम्भ तुम में बढ़ गया, पहुंचे कहीं नहीं। मैंने कहा कि वेश बदल लेने से थोड़ी पहुंच जाओगे, लेकिन वेश नहीं, भाव हो तो जरूर पहुंच जाओगे। अनन्य भाव, अनन्य भाव हो, अनन्य भाव हो तो तुम जहां हो वहीं पहुंच जाओगे। तुम ना आओगे तो क्या हुआ, मैं आ जाऊंगा, पर भाव होना जरूरी है। कल कहता है कि मैं गया था मानसरोवर मुझसे आज्ञा लेकर, और हर पल मैंने एहसास किया कमलेश्वरानंद का। आपके मन में आ सकता है उन्होंने किया होगा, मुझे क्या पता। और मैं भी कहता हूं कि उन्होंने किया होगा, आपको क्या फर्क पड़ता है। एहसास आपको होना चाहिए। कमलेश्वरानंद का एहसास हो तो नाभि में कमल है तुम्हारे विकसित हो जाएगा। कमलेश्वरानंद का हृदय में वास हो तो हृदय में कमल है तुम्हारे, विकसित हो जाएगा। और वही कमल जो खिला नहीं, अनखिले मेरे पुष्प हो तुम। मैं मेरी बगिया का मालिक, मैं मेरी बगिया का मालिक हूं, फूल खिलना बाकी है। मैं चाहता हूं कि तुम खिलो, अगर तुम नहीं चाहोगे तो बिना खिले तुम समाप्त हो जाओगे। पर मेरा प्रेम यह कहता है कि मैं तुम्हें मुरझाने दूंगा नहीं। अगर मेरे प्रेम में दम होगा, अगर तुम्हारे प्रति मेरे मन में चाहत होगी, एक गुरु की जो एक ड्यूटी है, जो धर्म है, और मैं निभाना चाहता हूं तुम सबके साथ। थोड़ा तो तुम साथी बनो मेरे, अभी तो साथ दो, अभी संग दो, अभी सद संग करो।
सत्संग का अर्थ होता है कि गुरु के संग चलना सत्संग है। कुछ सुनना नहीं, कुछ बोलना नहीं, कुछ भी नहीं करना, केवल गुरु के साथ उठना बैठना खाना पीना। हाँ, गुरु के संग ही हो जाना, न शरीर से रहना तो मन से रहना। जरूरी नहीं कि तुम सब गुरु के संग, इतना भाग्य कहां कि सभी गुरु के संग हो। मेरा ये इतना भाग्य नहीं था। इनका भाग्य है कि हर पल गुरु के संग होते हैं। ऐसे ही भाग्य मैं तुम सबका लिख देना चाहता हूं, तुम सबका। मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ मेरे संग, और जब तक तुम मेरे संग नहीं होगे तुम्हारी योग साधना निष्फल होगी। संग होना शरीर से संग होना नहीं, संग होना है तुम्हें तन मन से संग नहीं, तुम्हें प्राण से संग होना है, तुम्हें प्राण आत्मा से संग होना है। सिर्फ तन मन का संग कोई संग नहीं होता। जब तक तुम गुरु के संग प्राण आत्मा से नहीं उतरोगे तब तक तुम्हारा पूरा जीवन पूर्ण नहीं होता। आज भी तुम अधूरे हो, अधूरे होने की स्थितियां हैं कि तुम दुखी होते हो, तुम चिंतित होते हो, तुम परेशान होते हो, तुम झुंझला जाते हो, तुम अपने आप में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तुम जिसे नरक कहते हो, उसी नरक में तुम गतिशील होते हो। गोस्वामी जी को यद्यपि तुम पढ़ते हो काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, फिर भी तुम उसी में गतिशील होते हो क्योंकि तुम गुरु के संग नहीं होते हो। इंद्र घबरा गया। इंद्र घबरा गया तो उसने कहा कि ये तो मेरा राज्य छीन लेगा। इंद्र आया, एक किरण स्वर्ग से उतरी और उसमें उस जो स्त्री थी उस स्त्री में वो किरण प्रवेश। जो ही स्त्री में किरण का वास हुआ त्यों ही वो स्त्री अति सुंदर बन गई, मनोहारी। स्त्री का अर्थ होता है सुंदर, स्त्री का अर्थ होता है मनोहारी। वो जो मन को हर ले वो स्त्री। मन को हरे में तो काहे का स्त्री। स्त्री का अर्थ ही है जो मनोहारी हो, मधु भाषिणी, मधुर भाषिणी, जो मधु जैसा मीठा बोलने वाली हो। यूं तो इतने भाग्यशाली पति आज इस कलयुग में नहीं है कि मनोहारी और मधुभाषिणी पति नहीं हो। अरे ऐसे पति ही नहीं है, ऐसे पात्र ही नहीं। जब पति पात्र नहीं होगा तो ऐसी पत्नी की आकांक्षा क्यों रखे। तालियां मारो तुम लोग। चाहते हैं कि अति सुंदर पत्नी हो, पर वो सुंदर नहीं बनना चाहते। पत्नी सुंदर हो, चाहे अपने आप में जितने कुरूप जीवन जीते हो। और कुरूपता की परिभाषा सिर्फ इतनी है, कुरूपता की परिभाषा है जो सत्संग नहीं है, जो सत्संग में नहीं है, जो गुरु संग में नहीं है, प्राण आत्मा से गुरु को जो पुकारता नहीं है वो कुरूप है। कुरूप कोई कुरूप नहीं कि वो जीवन कैसा जी रहा है। जीवन चाहे जैसा जीना, जिस स्थिति परिस्थिति में जीना, योग में जीना या भोग में जीना, किसी भी प्रकार जीना जीवन, लेकिन तुम अगर प्राण आत्मा से अपने गुरु को पुकारना तो समझ लेना तुम कुरूप नहीं हो। न पाप में न पुण्य में, कल मैंने कहा जीवन न धर्म न अधर्म, न न्याय न अन्याय, न पाप न पुण्य, न सुख न दुख, न मान न अपान, न लाभ न हानि। जीवन इन दो में है ही नहीं। जीवन तो इन दोनों से ऊपर। तुम इसमें रहते हुए, इसी में जीते हुए, तुम प्राण आत्मा से अपने गुरु को पुकारते हुए अगर जीवन जीते हो तो समझ लेना कि तुम सुंदर हो। पाप से छूटे ही थे कि पुण्य में लटक गए। आज हर व्यक्ति पुण्य करने में लगा है। पाप में कोई लटका था, पाप से छूटा तो पुण्य में लटक गया, जीवन पूरा नहीं हुआ। गुरु का अर्थ ये नहीं, शिष्य का भी अर्थ नहीं। गुरु का अर्थ होता है जो पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, न्याय अन्याय, लाभ हानि, समस्त द्वैतों से द्वंद्वातीत जो होता है वो गुरु होता है।
ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम। कल मैंने इसका विवेचन किया था कि जो समस्त द्वंद्वों से पार हो और ऐसी क्षमता रखता हो प्रत्येक शिष्य को, जो द्वंद्व में जो शिष्य गतिशील होता है, शिष्य का अर्थ होता है जो द्वंद्व में गतिशील है अभी, लेकिन शिष्य की सही परिभाषा है जो गुरु की परिभाषा है। शिष्य की परिभाषा केवल गुरु की परिभाषा है। शिष्य का अर्थ सिर्फ गुरु होता है। शिष्य कोई बौना नहीं होता, शिष्य कोई चेला नहीं होता। शिष्य ऐसी शक्ति और क्षमता आत्मसात किए रहता है कि उसी एक का नाम शिष्य होता है समय विशेष में, और उसी एक का नाम गुरु हो जाता है समय विशेष में। बस समय विशेष काल चक्र का प्रोफेशन से अधिकारी हैं। कोई मत नहीं है कि मैं पद पे हूं, और अगर पद पे होने का मत है तो तुम्हारा जीवन अंधकार में गतिशील है। हमारे गुरुजी कहते थे कि तुम डॉक्टर हो कि इंजीनियर हो कि आईएएस पीसीएस हो कि तुम क्या हो, अभी तुम ये भूल जाओ इस समय। अभी तुम एक शिष्य हो, एक शिशु हो, एक बच्चा हो, और गुरु के सम्मुख तुम जब भी आओ संसार में चाहे जैसे रहो, जो हो वही रहना। संसार में तुम शिशु मत बनना, जब सार की बात आए तो शिशु बन जाना। संसार में जब गतिशील होना तो पद का ख्याल रखना कि तुम पदस्थ हो। भूल जाओगे तो लोग तुम्हें ठग लेंगे। मैं तुम्हारा गुरु हूं, भोग में भी तुम्हें योग सिखा रहा हूं। संसार में तुम संसार की तरह जीना, जो भी है जीने योग्य सब जीना। ध्यान रखना, प्राण आत्मा से गुरु को ना भूलना, पुकारना। कुछ भी नहीं होता गुरु की दृष्टि में पाप पूर्ण। अगर गुरु की दृष्टि में पाप पूर्ण होता तो वो गुरु नहीं होता। अगर गुरु की दृष्टि में पाप पूर्ण होता तो वो समता में नहीं होता। और मैंने कहा था कल, जीवन समत्व में है। जो समत्व में नहीं होगा, अगर जीवन समत्व में नहीं होगा, समता में, जिसको पाप और पुण्य प्रभावित करता है, जिसको धर्म धर्म प्रभावित करता है, जिसको न्याय अन्याय प्रभावित करता है, कृष्ण समत्व में है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। समत्व में ना होता तो अर्जुन को न सिखाते, उठ जाग, गांधी उठा, क्यों कांप रहा तू, और मारे। हिंसा सिखा रहा कृष्ण, क्यों? क्योंकि समता में स्थित है, प्रतिष्ठित है कृष्ण है, स्थित प्रज्ञ है कृष्ण है। जो 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 जब जब भी स्थित प्रज्ञ हो जाता है वो कृष्ण हो जाता है। कृष्ण की गरिमा इसी बात में है। कृष्ण की गरिमा, कृष्ण का प्रभुत्व इसी बात, कृष्ण की भगवत्ता इसी बात में है कि तुम सब भी कृष्ण बनो। वही और वही होने के लिए कृष्ण की पूजा सिर्फ इसलिए, कृष्ण की प्रार्थना सिर्फ इसलिए, कृष्ण की आराधना सिर्फ इसलिए होनी चाहिए कि वही और वही हो जाने के लिए तुम उनकी पूजा अर्चना प्रारंभ करो। तुम उनसे रोटियां मत मांगो। रोटियां नहीं मांगोगे तब भी तुम्हें रोटियां भूख के लिए भगवान के पास न जाओ, और भूखे भी भगवान के पास न जाओ। बढ़िया खा पी करके लड्डू साथ लेकर के भगवान के पास खाया है तो खिलाऊंगा। कोई ध्येय नहीं है कि लड्डू खिलाकर मैं खुश करने की कोई स्थिति, ऐसा नहीं है। यह कि मेरा जीवन ऐसे ही प्रिय हो जाए, मधुर हो जाए। हे प्रभु, कोई भी मिठाई चढ़ाने का अर्थ यही है कि मेरा जीवन ऐसे मधुर हो जाए। सब प्रतीक था। ये लाल फूल देने का अर्थ ये नहीं कि मैंने अपना हृदय दे दिया। हे प्रभु, मैं अपना हृदय देता हूं। हृदय है ना, दिल लाल होता है। देखो, दिल को जब पिक्चराइज करते हैं तो लाल बनाते हैं कि पीला बनाते हैं, लाल बनाते हैं, और दिल शो करते हैं कि तुम मेरे दिल हो, आई लव यू। तो फूल चढ़ाने का अर्थ होता है हृदय चढ़ा दो। अगर तुमने अपने प्रभु को, अपने गुरु को हृदय नहीं चढ़ाया तो तुम्हारा फूल चढ़ाना बेकार है। ये फूल प्रतीक। और मैं तुम्हारा गुरु, स्वामी कमलेश्वरानंद चित्कार करता है कि मुझे तुम्हारे फूलों की जरूरत नहीं, तुम मेरे फूल हो, तुम चढ़ जाओ मुझ में।
फूल अनुपम नहीं, कोई फूल अद्वितीय नहीं, कोई फूल सुरभित नहीं, कोई फूल सुगंधित नहीं। केवल एकमात्र परमात्मा का अनुपम फूल अगर कोई है, अनुपम कृति कोई पुष्प अगर कोई परमात्मा का है अनुपम, तो सिर्फ तुम हो, अनुपम हो तुम। तुम्हारे जैसा कोई फूल नहीं इस जहां में, और तुम अपने आप को बचा कर रखते हो, तुम अपने आप को नहीं चढ़ाते हो। पुष्प चढ़ाकर फिर कितनी बार भाग जाते हो। किसको ठगते हो तुम? किसको ठगते हो? उसे तो ठगा नहीं जा सकता, केवल वही एक है जिसे कोई नहीं ठग सकता। तुम उसे क्यों ठगने में लगे हो यारों? और तुम उसे ठगने की कोशिश तो करते हो, लेकिन हर जगह जब जब तुमने किसी को ठगा है, ठगने की कोशिश की है, प्रेम नहीं प्रपंच किया है, प्रेम नहीं प्रदर्शन करने की कोशिश की है, वहां वहां तुम ठगे गए, वहां वहां ही तुम ठगे गए। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, मैं अपने हृदय से तुम्हें सींचता हूं, मैं तुम पर दृष्टिपात कर रहा हूं। तुम अपने विचार छोड़कर मुझ में रमण करो, उसी योगी की तरह। मुझ में रमण नहीं करोगे तो भटक जाओगे। इंद्र आया, स्त्री सुंदर हुई, मनोहारी हुई, स्त्री पास में आई, जल लेकर, फल लेकर आई, चरणों में रखी। योगी ने कहा कि मुझे अब जाना है, मुझे और गहनतम साधना में उतरने के लिए यह स्थान बदलना पड़ेगा। तुमने मेरी बड़ी सेवा की है। इतना कहते ही वो स्त्री रो पड़ी। मेरा क्या दोष है? मुझे आप क्यों तिरस्कृत कर रहे हैं? योगी आज तक उसे देखा नहीं था, और देखा था तो उसी को देखा था जो एक दीन थी, हीन थी, जो सुंदर नहीं कुरूप थी, एक स्त्री थी मात्र, जिसमें कोई आकर्षण नहीं था, एक मात्र स्त्री थी। ऐसे स्त्री का अपमान या ऐसे स्त्री के प्रति कोई आसक्त नहीं होता है, एक साधारण आदमी भी आसक्त नहीं होता। वो योगी था, लेकिन इंद्र ने कृपा कर दी थी स्त्री पे। स्वर्ग से एक किरण उतरी, स्त्री सुंदर हो गई, मनोहारी हुई, और जब वो रो पड़ी, रोने लगी, तो इन्होंने आंखें खोली और उसकी तरफ देखा, और ज्यों ही उसकी तरफ उस योगी ने देखा, मोहित हो गया। क्या क्या बात है, क्या सुंदर, जैसे कुछ चांदनी सी उतर गई हो। कुछ जाना पहचाना तो है, ये जानी पहचानी है स्त्री, ये देखा तो है, ऐसा लगता है, लेकिन ये वही तो नहीं है। वो लकड़ी बिनने वाली, वो लकड़ी बिनने वाली तो नहीं है ये। यूं तो रूप वैसा ही है, लेकिन कुछ चमक आ गई है। देखो, जब प्रसाद मिलता है ना, तो चमक आ जाती है चेहरे पे, आंखों में एक नूर सा, एक आभा, दिव्य धवल, एक पीलापन चेहरे पे आता है। प्रसाद हो तो बस चेहरा गोल्ड कलर हो जाए, एक आत्मविश्वास झलकता है उसमें। रो पड़ी तो उनको दया आ गई। उन्होंने जाने का मन जो है बदल दिया, आंखें बंद कर ली। स्त्री हर्षित हुई, उल्लसित हुई, मुस्कुराते हुए अपने घर चल पड़ी। रात भर सोई नहीं, नींद आई नहीं, खूब हंसी, खूब विजय प्राप्त कर ली थी किसी योगी पर, और खूब रोई भी। रोई इसलिए कि पश्चाताप की कहीं मैंने किसी योगी को एक पथभ्रष्ट तो नहीं कर दिया, ऐसी सोच। योग रतो वा भोग रतो, रात भर नींद नहीं आई। सुबह सुबह गई
उसने कहा कि मेरे घर वाले जाने, उसने अंतिम में निर्णय लिया कि मेरे घर वाले सब जा रहे हैं और मुझे भी जाना पड़ेगा, मैं अब यहां नहीं रह सकती। योगी आंखें बंद कर लिया। ध्यान से सुनना एक एक लाइन। योगी ने आगे कुछ नहीं बोला। योगी को जाना था, योगी रुक गया। उस स्त्री को नहीं जाना था, स्त्री चली गई। जब जब भी तुम किसी के आसक्ति में पड़ते हो, तब तब भी वो तुम्हारे हाथ से छूट जाती है। आसक्ति में कभी ना पड़ना। काम में पढ़ सकते हो, काम में पढ़ो, प्रेम में पढ़ो, प्रभु में पढ़ो, आसक्ति में कभी ना पढ़ो। जीवन का जो ध्येय बनाओ, जो लक्ष्य बनाओ, जो दिशा तय करो, उस दिशा पे, उस लक्ष्य पे जब तक तुम उस लक्ष्य को छू ना लो, उसे प्राप्त कर ना लो, तुम कहीं ना रुकना। लेकिन ये तब संभव होगा जब तुम्हारे हृदय में सिर्फ और सिर्फ प्राण आत्मा से एक की पुकार, उस एक की पुकार, उस गुरु की पुकार होगी। क्योंकि गुरु के मार्ग पे चलोगे तो बहुत 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 ऐसे मनोहारी दृश्य तुम्हारे समक्ष होंगे। स्त्री चली गई। योगी गहनतम साधना में उतर गया। अब योगी को कुछ नहीं चाहिए था, वो गहनतम साधना में उतरता चला गया। इंद्र प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, उन्होंने कहा मांग लो, क्या मांगते हो? योगी ने आंखें खोली। आंखें खोली तो उसने कहा कि मांग लो, राज्य मांग लो। उसने कहा मुझे राज्य नहीं चाहिए। तो चलो, सुख नहीं चाहिए तुम्हें, भोग नहीं चाहिए तुम्हें, तो मोक्ष मांग लो, मोक्ष। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। मोक्ष की परिभाषा कल मैंने बताई थी, जीते जी मुक्त हो जाना, जिसे सुख प्रभावित नहीं करता, सुख में जो लिप्त नहीं होता, सुख जिसके मन को छूता नहीं, दुख जिसे छूता नहीं, सुख दुख जिसे छूता नहीं, मान अपमान जिसे छूता नहीं, यश अपयश जिसे छूता नहीं, शत्रु मित्र जिसके होते नहीं, मुक्त है। हो गया जो समत्व में प्रतिष्ठित हो गया, जो समत्व में प्रतिष्ठित होकर एकमात्र एकनिष्ठ हो गया अपने गुरु में। एकनिष्ठ जब तक तुम नहीं होगे, अपने गुरु में एकनिष्ठ भाव नहीं लोगे, एक ही, मैंने कहा गुरु मेरो भगवान, मेरा कोई भगवान नहीं और मुझे किसी भगवान की चाहत नहीं। तुम क्यों भटकते हो पता है? तुम्हें बहुत भगवान चाहिए, भगवान नहीं चाहिए, बहुत भगवान चाहिए। बहुत मिल जाता है, भगवान से चूक जाते हो। जिसको सिर्फ भगवान चाहिए, जो सिर्फ गुरु में होता है, जो सिर्फ गुरु में होता है, अगर नहीं होता तो वो श्लोक जो सदियों से ऋषि मुनि और तुम भी जपते आए हो, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान सदाशिव स्कंद पुराण माता पार्वती को समझाते हुए ये श्लोक कहते हैं कि अगर इस धरा पे भगवान शिव की तुम आराधना करते हो तो भगवान शिव जिसकी आराधना करते हैं वो गुरु होता है। कहना तो चाहता हूं मैं तुम्हें, लेकिन ये नहीं, कितना समझाऊंगा मैं तुम्हें, कितने श्लोकों से समझाऊं मैं तुम्हें। 250 श्लोक से ज्यादा सिर्फ गुरु के बारे में स्कंद पुराण में है, जो किसी अन्य ने नहीं कहा, शिव ने कहा। ये जो पार्वती को समझाते हुए कहा, ये जो गुरु है ना वो शिव है, शिव के सिवा गुरु होता ही नहीं। तुम्हें शिव की चाह रखे हुए तुम पूजा और आराधना में लगे हो, दूध चढ़ाते हो, बच्चे को पीने के लिए देते नहीं हो, मंदिर में बहाते हो। बड़ी पोप लीला है, बड़ी पोप लीला है। चढ़ाने की जरूरत कुछ भी नहीं, चढ़ जाने की जरूरत है। समय आ गया है,
युग बदल गया है। गुरु कमलेश्वरानंद का अवतरण, चैतन्य गुरु का अवतरण हुआ है। तुम कुछ भी ना चढ़ाओ, अगर सचमुच तुम चढ़ाते हो, सार्थक है चढ़ाना अगर तुम अपने आप को चढ़ा देते हो। अपना 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 तन चढ़ा दो, अपना तन चढ़ा दो। ये तन तुम्हारा ना रह जाए, ये तन तुम्हारा ना रह जाए, ये तन प्रभु का हो जाए, ये तन गुरु को हो जाए। मान लो ये तन तुम्हारा नहीं है, इसका ख्याल कुछ ऐसा करो जैसा गुरु के तन का ख्याल कर रहे हो। इस तन का इतना ख्याल रखो। तन साधन है उस साध्य तक पहुंचने का, उस साध्य तक पहुंचने का, उसमें उतरने का। तन मंदिर है। मैंने कल कहा था मंदिर मंदिर नहीं है, तुम्हारे द्वारा बनाया गया है, जीवित जागृत मंदिर है, प्रभु द्वारा बनाया गया है। उस मंदिर में तुम बना करके मूर्ति बैठा देते हो, कभी नहीं बोलता, कभी नहीं चलता, कभी नहीं हंसता, कभी नहीं खेलता, कभी सदमार्ग की ओर प्रेरित नहीं करता। लेकिन परमात्मा ने एक मंदिर बनाया और खुद बैठ गया। कोई किसी मूर्ति को नहीं बैठा, परमात्मा द्वारा बनाया गया यह दिव्य मंदिर, तन मंदिर, मन मंदिर, प्राण मंदिर, आत्मा मंदिर है। और बैठ गया परमात्मा खुद। तुम्हें उतरना बाकी है। कल मैंने कहा था उतरना है, इसी तन को मंदिर मानो। आज के बाद इसे ही सजाओ, इसे ही सवारो, इसे ही पूजो, और ये अपना ना मानकर गुरु का मानकर। देखो, एक भोग तुम भोगते हो जो क्षीण होता है, एक भोग मैं जो भोगता हूं आनंदित होता हूं। एक भोग तुम भोग कर सुखी होते हो, आज होते हो कल दुखी हो जाते हो, वही भोग मैं भोग करके आनंदित होता हूं। अंतर केवल दृष्टि का, अंतर केवल प्राण का, अंतर केवल प्रेम का, अंतर केवल प्रभु का है। अंतर केवल समता का, अंतर केवल एक निश्चयता का है। अगर तुम एक निष्ठ हो गए तो तन को मंदिर मानोगे। पहले तो गुरु का तन दिव्य तन है, पर गुरु के तन को तुम अपना दिव्य तन मानो कि ये जो तन है ये देवालय है, ये तन दिव्य है, ये तन पवित्र है, ये तन अपने आप में आभा लिए हुए है, चैतन्य का तन है। गुरु का तन तन नहीं होता, गुरु का तन चैतन्य तन होता है। इसलिए भगवान सदाशिव कहते हैं गुरु पूरे शरीर की सेवा तो छोड़ो, गुरु चरण, वो भी दाहिने अंगूठे की बात उन्होंने कह दी है कि उसके दाएं पैर का जो अंगूठा है, अगर वो उसका अमृत जल मिल जाए तो पूरा जीवन संवर जाता है, पूरे जीवन में अमृत बरस जाता है। गुरु चरण धोने का कभी सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हो तो गुरु चरण धोकर उसे पी लेना, अमृत तत्व प्राप्त होता है। किसी भी प्रकार का रोगी हो, अगर तुम प्रयोग करना चाहते हो तो प्रयोग कर लो। किसी भी प्रकार का रोगी हो, अगर ऐसा अवसर मिले कि रोज उसे नित्य नित्य गुरु के चरण को धोकर गुरु चरणोदक मिल जाए, उसे तुम पान कराओ तो उसका रोग मिटने लगेगा। किसी भी प्रकार की दीनता, किसी भी प्रकार की दीनता, किसी प्रकार की हीनता, किसी प्रकार की मलिनता, अगर किसी भी प्रकार के तुम दुखों में पड़े हुए हो, अगर गुरु चरणोदक मिले, तुम्हें नहीं मिलता गुरु का चरण धोने का, तो गुरु पादुका ले आओ। गुरु पादुका लाकर उसको नित्य स्नान करो। गुरु पादुका पूजन पुस्तक है, उसमें गुरु पादुका की पूजा कैसे करें, नहीं कुछ आता है तो केवल श्री गुरुवे नमः करते हुए जल को अभिमंत्रित कर दो, उस पादुका पे छोड़ो और उसी जल को रोज पियो। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, जो वाणी गुरुमुख से निश्रित हो रही है तुम्हारे जीवन में, वो अगर तुम विश्वास करोगे, यद्यपि तुम विश्वास करते नहीं, अगर तुम विश्वास करोगे, भवानी शंकर बंदे, श्रद्धा विश्वास रूप वह शिव, वह शक्ति, शिव मतलब आनंद, वह शक्ति, वो जो आनंद है शिव का, शिव का आनंद क्या है? शक्ति है, आत्मा की शक्ति। एक आत्मा, एक शक्ति, ये कोई रूप नहीं है, शिव आनंद है। और उस जिस शक्ति के बल पर शिव आनंदित है, ये जो आनंद है, जो शक्तिशाली होता है वही आनंदित होता है, और शक्तिशाली वही होता है जो एकमात्र एकनिष्ठ होकर अपने गुरु की आराधना करता है। गुरु में ही समस्त देवी देवताओं को देखता है, गुरु में ही समस्त तीर्थों को देखता है। ये नया जन्म दे रहा हूं मैं, तुम्हें ध्यान रखना, जन्म दिवस है, तुम्हारी धारणा बदलनी चाहिए, तुम्हारी अपनी धारणा छोड़ो। अगर तुम गुरु मानते हो, गुरु पूजते हो, तो गुरु की धारणा को ही जीवन में उतारो।
जब तुम सही मायने में गुरु की धारणा को अपने जीवन में उतारोगे तो तुम्हारे जीवन में एक क्रांति होगी, और वो क्रांति ऐसी क्रांति होगी जो कमल जैसी होगी, तुम्हारे गुरु जैसी। मैं चाहता हूं कि ऐसी क्रांति तुम सब में हो, यशस्वी बनो, ऐश्वर्यशाली बनो, भोगों में रत, भोगों में भोग को जीते हुए तुम योग में प्रतिष्ठित हो। कुछ भी छोड़ना नहीं, कुछ भी पकड़ना नहीं, बस पाना है कुछ, कोई और चाह नहीं, बस एक की राह चलना, गुरु की। मैं चल रहा हूं, तुम्हें भी चलना पड़ेगा। तुम्हें इसलिए कि मैं आनंदित हूं, मैं तुम्हारी पीड़ा से भी ग्रस्त हूं। जब तक इस शरीर में रहूंगा मैं तुमसे पीड़ित हूं, मैं तुमसे परेशान हूं। तुम तो परेशान हो संसार के लिए, लेकिन मैं परेशान हूं सार के लिए, कि तुम सार खोते जा रहे हो, संसार में इतने लीन हो गए हो, संसार में इतने लीन हो गए कि तुम सार को भूल गए हो। संसार में खो जाओगे तो योगी होते हुए भी पथभ्रष्ट हो जाओगे। और अगर तुम संसार में नहीं, सार पर ध्यान रखोगे, अगर सार, सत्य, शिव, आनंद पर ध्यान रखोगे, एकमात्र गुरु पर दृष्टि रखोगे, गुरु की आराधना पूजा अर्चना करोगे, तो तुम भोग में, संसार में रहते हुए भी संसार से पार हो जाओगे। योगी नहीं हो फिर भी योगी हो, घोर गृहस्थ में। इसलिए सन्यासी की परिभाषा सिर्फ वेश नहीं है। इंद्र ने कहा मांग लो, मोक्ष मांग लो। उनका मोक्ष की भी जरूरत नहीं है। फिर क्या चाहिए तुम्हें? मोक्ष से बढ़कर इस संसार में कुछ है नहीं। साधु संत महात्मा ऋषि मुनि नर नारायण भी सब मोक्ष मांगते, मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिलता नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे वो स्त्री चाहिए। समझ में आ रहा ना तुम्हारी साधना का मूल क्या है? मुझे वो स्त्री चाहिए। हंसना मत, मुस्कुराना मत, तुम सबकी भी हालत यही है। सबको स्त्री चाहिए, स्त्री के बिना कोई जीवन नहीं। स्त्री को सिर्फ स्त्री की दृष्टि से देखोगे तो पतित हो जाओगे। स्त्री अगर जननी देखोगे तो तुम्हें जन्म दे देगी। जिन जिन लोगों ने स्त्री को सिर्फ स्त्री समझा, पतवार, जिन जिन लोगों ने स्त्री को सिर्फ उपभोग की वस्तु समझा, पतवार, उन्हें प्रेम नहीं दिया, उनसे प्रेम भी नहीं किया। स्त्री को कभी स्त्री ना समझो, उसे मान दो, सम्मान दो, उसे प्रेम दो। स्त्री को जननी दो, जननी बना लो। अगर वो जननी के लिए उपयुक्त है तो जननी कहो उसे मां कह सकते हो। स्त्री मां होती है तो मां होती है, स्त्री नहीं रह जाती, मां होती है। कोई भी बेटा अपनी मां को स्त्री नहीं कहता। सुनो कभी, कोई भी बेटा अपनी मां को स्त्री नहीं कहता। जिन जिन लोगों ने स्त्री को सिर्फ स्त्री देखा है, आज भी भोग रहे, आज भी दुखी हैं, आप भी वासनाग्रस्त हैं। आज भी स्त्री को स्त्री ना देखो। जन्म दे रहा हूं मैं तुम्हें, स्त्री को जननी देखो। सिर्फ जननी नहीं, स्त्री बेटी भी होती है, स्त्री पुत्री भी है। स्त्री अगर वो पुत्री है तो पुत्री के रूप में देखो। स्त्री प्रेमिका भी है, अगर स्त्री प्रेमिका है तो उसे प्रेमिका के रूप में देखो। निभाओ, खूब प्रेम निभाओ, सम्मानजनक स्थिति में प्रेम निभाओ। तुम स्त्री के जितने रोल है, जितने रूप है, जितने स्वरूप है, स्त्री काली, स्त्री दुर्गा, स्त्री छिन्नमस्ता, ये सब स्त्री, सबको जियो, स्त्री को जियो तुम। लेकिन स्त्री को स्त्री ना कहो। कोई भी पति अपनी पत्नी को कभी स्त्री नहीं कहता। और अगर वो पति स्त्री को सिर्फ तू स्त्री है तो समझ लेना तुम्हें अच्छा नहीं लेता। प्रेयसी हो तुम उनकी, प्रिया हो तुम उनकी। स्त्री प्रिया है। स्त्री को अच्छे अर्थों में लो। स्त्री नहीं तो हमारा जीवन नहीं। कुछ ब्रह्मचारी होते हैं, वो राह गलत पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं ब्रह्मचारी हूं, विवाह करूंगा नहीं। ब्रह्मचारी का अर्थ विवाह करना और न करना नहीं है। ब्रह्मचारी का अर्थ होता है
रमते ब्रह्मणे, जो ब्रह्म में रमण करता है वो ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्म होता है गुरु, ब्रह्म का साकार साक्षात स्वरूप गुरु है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म होता है, किसी को गोचर नहीं होता, किसी को भी गोचर नहीं, बिरला होता है किसी को ब्रह्म गोचर हो जाता है, बिरला। मैंने कहा कि केवल शिष्य होता है, जो शिष्य हो जाता है उसे ब्रह्म गोचर हो जाता है। यहां पर केवल एक ही ऐसा व्यक्ति है, एक ही ऐसी शक्ति है, एक ऐसी जननी है, एक ऐसी प्रेयसी है, एक ऐसी प्रिया है, उसका नाम नम्रता है, जिसको ब्रह्म, जिसने ब्रह्म साक्षात्कार किया है। वही जननी हो जाएगी एक दिन पूरी दुनिया में, जो ब्रह्म से साक्षात्कार कर लेती है वही जननी जननी होती है। ये जो दुर्गा है, ये जो काली है, ये जो शक्तियां हैं, ये सब ब्रह्म से साक्षात्कार की हुई है। ये ब्रह्ममय है, ब्रह्ममयी है, ब्रह्म प्रिया है, सब ब्रह्म प्रिया, सभी ब्रह्म से उद्भूत है। और तुम सब भी ब्रह्म से साक्षात्कार कर सकते हो, लेकिन ये तब संभव है। उन्होंने कहा कि जब मुझे प्रारंभ में अनुभूति हुई, जब प्रारंभ में मैंने उसे देखा तो मेरे गुरु का स्वरूप कड़ कड़ में दिखाई देने लगा। चाकू लेती तो उसमें, सेब लेती तो उसमें, दीवालों में, धरती में, आकाश में, सूरज में, चांद में, हर जगह गुरु दिखने लगा। प्रेम की परिभाषा है जो कण कण में व्याप्त कर दे तुम्हें, प्रेम की परिभाषा है जो कण कण में दृष्टि दे दे तुम्हें, वही और वही बता दे कि है प्रभु है। कण कण में व्याप्त केवल प्रभु होता है। प्रभु की परिभाषा है व्यापक, गुरु की परिभाषा जो सर्वव्यापक हो, सर्वविभू हो। और अगर गुरु कण में दिखता है किसी शिष्य को तो गुरु का गौरव है, गुरु की परीक्षा भी है। वो गुरु ही क्या जो कण में दिखा नहीं किसी शिष्य को। गुरु की, जहां शिष्य की कसौटी है, शिष्य की परीक्षा है, वहीं गुरु की भी कसौटी और गुरु की भी परीक्षा है। जहां शिष्य धर्म है, शिष्य उपनिषद में उस ऋषि ने शिष्य की मर्यादा और शिष्य की गरिमा बताई है, वहीं पर गुरु उपनिषद में उसी ऋषि ने गुरु के भी कर्तव्य शिष्य के प्रति बताया है कि अगर शिष्य प्रेम दे तो गुरु पूर्ण कर दे, शिष्य प्रेम दे तो गुरु प्रभु दे दे। और दिया मैंने, इन्होंने मुझे प्रेम दिया, एक बच्चे की बात, एक शिशु की बात, हाँ, सब समर्पित कर दी तो मैंने प्रभु दे दी। प्रेम की परिभाषा जो प्रभु दे दे, प्रेम को पूर्ण करने का अर्थ ही है प्रभु, प्रेम का अर्थ ही है प्रभु प्रसाद। प्रेम में उतरो, कण कण में उसे निहारो। कितनी मालाएं आप जब करे होंगे, मैंने इन्हें कहा कि एक माला तो कर लो। एक माला करना इनके लिए भारी हुआ, क्योंकि एक एक मनकों में गुरु दिखने लगा। किसी में हंसता, किसी में मुस्कुराता, किसी में खेलता, नाना प्रकार की लीलाएं करता। माला जप करना मुश्किल हो गया। माला फेरत जुग गया, फेरन मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। जीवंत जीवन का अर्थ, शिष्य के जीवन का अर्थ, गुरु के जीवन का अर्थ अभी अभी और यही है, कभी और कहीं नहीं, अभी और यही गुरु और शिष्य की परिभाषा है। जब भी कोई शिष्य गुरु में अभी में ठहर जाता है, अभी और यही ठहर जाता है, वही शिष्य पूर्ण हो जाता है, वही शिष्य व्यापक हो जाता है, वही शिष्य विभू हो जाता है। बोल परम पूज्य गुरुदेव की। अपने मन से घोष होना चाहिए। जब भी घोष हो तो दोनों हाथ आसमान की ऊंचाइयां छू ले, रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाए। बोल परम पूज्य गुरुदेव की, बोल परम पूज्य गुरुदेव की। हर 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 महा। आज मैंने तुम्हें स्त्री की परिभाषा बताई। स्त्री मां है, उसे जियो। स्त्री पुत्री है, उसे जियो। स्त्री, अभी मैं कहूंगा तो तुम हंसोगे, पुत्र है उसे जियो। जब मैं कहूंगा स्त्री पुत्र है उसे जियो तो तुम हंसोगे कि पुत्र कैसे स्त्री होता है। स्त्री मैं हूं, स्त्री तुम हो। बिना स्त्री के मेरा कोई वजूद नहीं है।
बिना स्त्री के आपका कोई अस्तित्व नहीं है, बिना स्त्री के आपका कोई जन्म नहीं है। इसलिए स्त्री केवल प्रेम की चीज है। अपने आप को भी प्रेम करो और उससे जिससे जन्म लिया उसको भी प्रेम करो, और उससे सब लगे हुए जितने हैं इस जहां में सबको प्रेम करो। ऐसे एक भाव का जन्म हो। किसी के साथ छल ना करो, प्रेम करो। प्रेम दिव्य है। जब काम पुरुषार्थ है, प्रेम तो परम पुरुषार्थ है। काम ये संसार बसा देता है, सृष्टि की रचना कर देता है, और प्रेम तो प्रभु बसा देता है, सार दे देता है। काम संसार देता है और प्रेम सार देता है। और अगर तुमने जन्म लिया है तो तुम्हें काम की भी जरूरत है और प्रेम की भी, संसार की भी जरूरत है और सार की भी। सिर्फ संसार नहीं चाहिए, सिर्फ सार भी नहीं चाहिए। उस योगी की तरह सिर्फ सार की तरफ लगोगे, कोई स्त्री आ जाएगी। हरि हरि स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम देव शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो स्त्रंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाचिश्रोर्वहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसाने नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमोस्तुते। कांतिं लक्ष्मीं दतिं सौख्यं सौभाग्य मतुलं मम ददातु चंदनं नित्यं सततं धारयाम्यहम्। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्सहजं पुरस्तात् आयुष्मग्यं प्रतिमुंच शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेज यज्ञोपवीतं धारयामि नमः। सूर्यश्चन्द्रस्य ज्योतिर्धारयामि नमः। सर्वेभ्यो ग्रहेभ्यो ज्योतिर्धारयामि नमः। सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो ज्योतिर्धारयामि नमः। सर्वेभ्यो देवशक्तिभ्यो मातृशक्तिभ्यो ज्योतिर्धारयामि नमः। ब्रह्मा मुरारी स्थिप्रांतकारी भानु शशि भूमि शिरोवश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। हरि हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मामाले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि नस्त तस्मान्मे सिद्धिदा भव। मामाले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि नस्त तस्मान्मे सिद्धिदा भव। ओम परम तत्वाय निखिलेश्वराय पद्मपराग कमलेभ्यो नमः।
ओम ह्रीं मम प्राणदेह ओम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रह ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चैतन्यो भव। ओम गुह्यात् गुह्यं गोप्तृप्तं गृहाणास्मृतं सिद्धिर्भवत् मे देव तत्प्रसादान् महेश्वर। सिद्धिर्भवत् मे देवी तत्प्रसादान् महेश्वरी। अब क्रांति तो होगी, क्योंकि आज दिवस ही कुछ ऐसा है, और ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी में कुछ विस्फोट हो तब मेरा जीवन सफल होगा। भगवान गणपति का ध्यान करेंगे। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। सुमुखश्चैकदन्तस्य कपिलो वज्रकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमेता संक्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। रिद्धि सिद्धि सहितं महागणपतिं मां स्थापयामि मम समशिष्याणां जीवनमृतं रोम पितरोम आवाहयामि स्थापयामि नमः। प्राणाहि प्राव चैतन्यो भव जागृतो प्रत्यक्षो भव मोदकं च दुर्वादलं च समर्पयामि नमः। नमस्कारं प्रार्थनां च समर्पयामि नमः। हे भगवान गणपति, मेरे शिष्यों के जीवन में आप रिद्धि सिद्धि सहित शुभ लाभ सहित स्थापित हो। मैं ऐसा ही स्नेह और प्रेम से अपने शिष्यों को पात्र सत्पात्र बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप उनके समस्त प्रकार के विघ्नों का नाश करें, उन्हें सद्बुद्धि दें, सदमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें और अंततः प्राण प्रज्वलित कर अपने गुरु में लीन हो सके। ऐसी भावना मैं आप सबके साथ करता हूँ। गुरुदेव। ओम द्विदल कमल मध्य पद्यशमेशम मुद्रम निर्दिशो मेघात्रम साधकानुग्रहार्थम शुद्धि श्री भांतम बोधमार्तंड मूर्तिम समिति शोकम श्री गुरुम भावयामि हृदय मुझे कटिम संस्थम सिंहासन संसिद्ध दिव्य मूर्तिम ध्याय गुरुम चंद्रशिला प्रकाशम चित्पुस्तिका विश्वम ददानम श्री उच्चकमलोभ्यो नमः। ध्यानम समर्पयामि नमः। ओम निम्नखिलेश्वराय नमः। समस्त रूपोत्तमं देह गुरु मम प्राण गुरु मम आत्मगुरु श्री निखिलेश्वरानंदम भाव स्थापयामि। कमलेश्वर स्वरूपाय नमः। मम समशिष्याणां गृहे जीवनं हृदयं रोम पितरो मां स्थापयामि नमः। सर्व पूर्वजन्मकृत पापाक्षार्थम सर्व यह जन्मकृत पापाक्षार्थम सर्व दुख दोष दारिद्र्य निवारणार्थम भाव स्थापयामि। ओम निखिलेश्वराय नमः। कमलेश्वर स्वरूपाय नमः। चैतन्य भव। सर्व सुख सौभाग्य धन यश मान पद प्रतिष्ठा प्राप्ति निमित्तम सर्व मनोकामना पूर्ति निमित्तम ओम निखिलेश्वराय नमः। मम देह गुरु मम प्राण गुरु मम आत्मगुरु समस्त रूपत्वम भाव स्थापयामि। कमलेश्वर स्वरूपाय नमः। मम नमस्कार चैतन्यो भव जागृत भव प्रत्यक्षो भव वरदो भव। गुरु दीक्षा चेतना दीक्षा गायत्री दीक्षा सरस्वती दीक्षा नाभि दर्शन अप्सरा साधना सिद्धि दीक्षा प्रियत्मा अप्सरा साधना सिद्धि दीक्षा प्राप्ति निमित्तम यागच्छ तिष्ठ ये शनिदेय शनिदेय संदस्व चैतन्यो जागृत प्रत्यक्ष सर्वचाते गंधस्व स्मरिदूपम दीपम नैवेद्यम निवेद्यं च नमस्कारं प्रार्थनां समर्पयामि नमः। बोल परम पूज्य गुरुदेव की। बोल परम पूज्य गुरुदेव की। बोल परम पूज्य गुरुदेव की। अब आप गुरु मंत्र बोलें। किसी भी प्रकार की मंत्र तंत्र साधना दीक्षा अत्यंत गूढ़ और गोपनीय होती है, इसलिए पूज्य गुरुदेव से मिलकर यह गुरु मंत्र है। इसे जो भी यहाँ उपस्थित है शिविर में उनको सिर्फ एक माला गुरु मंत्र की करनी है। मैं आपको उपहार दे रहा हूँ, केवल एक माला गुरु मंत्र की करनी है। एक माला में पूरा जीवन बदलेगा, है ना। बहुत करने की जरूरत नहीं है। प्यार से करना, प्रेम से करना, इत्मीनान से करना, रुक के करना, सारे काम धाम छोड़ के नहीं करके करना। मैं चाहता हूं कि आप सब नाभि दर्शन अप्सरा दीक्षा लें और संपत्ति कमाएं और मुझे भी दें। ये नाभि दर्शन अप्सरा, ये अप्सरा आती है। जैसे एक स्त्री से तुम्हें प्रेम होता है तो स्त्री धोखा भी देती है, लेकिन अप्सरा कभी धोखा नहीं देती। वो आपको हमेशा प्रेम देगी, वो आपको आभूषण देगी, वो आपको धन देगी आवश्यकता अनुसार। अप्सरा से सम्मोहन जैसे सद्गुण प्राप्त होते हैं, अप्सरा से आकर्षण प्राप्त होता है, अप्सरा से उल्लास उमंग उत्साह आपको मिलता है, आपका जीवन खिलने लगता है। मधुर मुस्कान आपके होठों पे अप्सरा के माध्यम से संभव है।
किसी भी विकट परिस्थितियों में यह अप्सरा आपकी सहायता करेगी। जहां फंस जाएंगे अप्सरा होगी। कोई ना कोई एक ऐसी स्त्री आपके जिंदगी में आएगी जो आपके पूरे जीवन को संवार देगी। लो ताली बजाओ यार। आप लोग चिंता ना करना, आप में ही अप्सरा हो जाएगी। कोई न कोई एक ऐसी स्त्री का जन्म हो जाएगा, ऐसी शक्ति का प्रादुर्भाव आप में हो जाएगा, ऐसा साहचर्य हो जाएगा आप में ही कि आपका पति आपके बस में हो जाएगा। चिंता मत करना। मतलब वो स्त्री आती है लेकिन निश्चल निष्काम, है ना, निश्चल निष्काम पौरुषवान क्षमतावान के पास वो वर्ण करने आती है। जो पौरुषवान होता है, जो मुस्कुराता रहता है, जो जोश खरोश से भरा आता है, उसके पास अप्सरा आती है। मरियल आदमी के पास अप्सरा आएगी? मेरे गुरुजी को एक शिष्य ने पकड़ लिया, गुरुजी आपने अप्सरा दीक्षा दी थी, आई तो नहीं। तो गुरुजी ने कहा कि वो मेरे पास आई थी। आपके पास आई थी? साधना मैंने की, आपके पास चली गई? तो उन्होंने कहा हाँ आई थी शिकायत लेकर कि गुरुजी आप कैसे कैसे शिष्यों को अप्सरा दीक्षा दे देते हो, देखने लायक शिष्य नहीं रहता मरियल। पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मेरा हर एक शिष्य देखने लायक है। तो बेटा पहले दूध पियो, है ना, दूध पियो, जरा घी खाओ, हाँ, जरा रोटियां खाओ। ये पिज्जा खाकर तो पिस गए तुम लोग, है ना, बर्गर खा के बरगला गए। ये अप्सरा दे रहा हूं इसलिए तुम हंस रहे हो। अप्सरा का मतलब ही यही है, एक मुस्कान, एक हंसी तुम्हें दे दे। और मैं दे रहा हूं तो जो व्यासपीठ पर बैठा हूं, इंद्रदेव साक्षी है, निखिल साक्षी में उनके आशीर्वचन से, उनकी प्रेरणा से मैं तुम्हें कुछ देता हूं। मत समझना कि मैं तुम्हें किसी तरह से, और मुझे क्या लगेगा फिर तो मैं तुम्हारे पास 1 बजे 2 बजे क्यों बैठूंगा। गुरु होते हैं 2 घंटे बोलते हैं, अपने घर में चले जाते हैं सब लेकर। मैं तो तुम्हें देने आया हूं। और देख लेना, मेरा कोई भी शिष्य जो इस अप्सरा दीक्षा को धारण करेगा, कोई भी शिष्य गरीब नहीं रहेगा। देख लेना, गरीबी तो मिट जाएगी। वो हर एक शिष्य मेरा खिल जाएगा, कमल जैसा खिलता है वैसा खिल जाएगा। तो अब पश्चाताप मत करना बाद में, गुरु जी गिड़गिड़ा के मत आना। अब जब भी मिलना तो इस अप्सरा के साथ मिलना, मुस्कुराते हुए मिलना। ये अप्सरा के गुण हैं। जैसे तुम सब मेरे पीछे पड़ गए हो, वैसे तुम्हारे पीछे भी सब पड़ जाएंगे। बचे रहना, ध्यान रखना उस गुरु का। प्राण आत्मा पे ध्यान रख करके जीना, अन्यथा फिर पतित हो जाओगे। अगर प्राण आत्मा पे ध्यान नहीं दिए तो पतित होकर आदमी तो रहोगे, इतना पतित नहीं हो जाओगे कि जानवर हो जाओगे, पर साधारण आदमी रहो। एक दिन एक लात मारेगी और छोड़कर चली जाएगी, है ना, ये भी करेगी। अगर आप साधारण हो जाओगे, क्योंकि पौरुषवान का ही वो वर्ण करती है, और एकदम साधारण हो जाएगा, प्राण प्रभु के प्रेम न करब तो अप्सरा थोड़े घरे रहे। तो एक साधारण पत्नी छोड़ के चली जाते हैं कि मर जाते हैं तब अच्छा रहा। है ना, तो पौरुषवान को लक्ष्मी वर्ण करती है, पौरुषवान को स्त्री वर्ण करती है, पौरुषवान को अप्सरा वर्ण करती है। और वो सब कुछ मैंने दे दिया है, और अभी शक्तिपात के माध्यम से वो प्रवाह भी दे दूंगा कि किसी भी कीमत पे अप्सरा तुम्हें मिले ही, बद जाए तुमसे। और जब जो जरूरी है, जो मतलब यहां कोई होटल है बढ़िया, तो उसको बाह में बाह डाल के घूम सकते हो। अप्सरा, आपको भरोसा नहीं है क्या? इनको तो किसी साधना पे उस समय भरोसा ही नहीं था, अब तो ये सब समझ गए, कहते नहीं भैया भरोसा है। मैंने धुमावती दीक्षा दिया था, ओम धुम धुम धुमावती छठ, है ना, रीवा मध्य प्रदेश में अगस्त महीने में यही समय था। वहां पे प्रतिष्ठा का विषय बन जाता है कि गुरुजी आए हैं तो बरसात होगा। यहाँ पर साक्षी शिष्य बैठे हुए हैं,
हम भी साक्षी हैं। और जो घोर वर्षा हुई है, आधे घंटे जमकर पूरा रीमा भीग गया। अध्यक्ष ने कहा कि हाथ जोड़ लिया कि गुरुजी मैं चाहता हूं कि वर्षा हो। हमने कहा मैं तो नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूं शिष्यों को दीक्षा देना, धुमावती दीक्षा देना। और वो धुमावती दीक्षा का ये मंत्र पढ़ पढ़ के खूब हंस रही थी। ओम दुम दुम धुमावती ठ ठ, ओम दुम दुम धुमावती ठ ठ। पढ़ते पढ़ते घर चली गई और वहां भी जाकर मम्मी ओम दुम दुम धुमावती ठ ठ, पापा ओम दुम दुम धुमावती ठ ठ। धुमावती आकर बता दी, ब्रह्मवाणी लिख दी, है ना, शक्ति जागृत हो गई। तो तुम लोग जिस गुरु की शरण में हो ना, अगर तुम मस्ती के साथ भी कोई मंत्र किए तो वो लाभ दे जाएगा। मस्ती के साथ मंत्र बोलो, ओम ऐम श्रीं नाभि दर्शना अप्सरा आगच्छ श्रीं ऐं फट। ध्यान रखना थोड़ा सा अंतर है, जहां ऐम और श्रीम होना चाहिए वहां पे ऐं श्रीं, है ना, मकार नहीं है। एक बार मैं अप्सरा सिद्धि कर रहा था, उस समय अपने घर में, पत्नी 21 दिन बाहर दूसरे कमरे में। मैं सिद्धि में तो अब जब किसी दूसरे को बुलाओगे तो पत्नी को तो थोड़ा बाहर तो करना पड़ता है ना। कोई पत्नी क्यों बर्दाश्त करे किसी दूसरी स्त्री को? कोई बर्दाश्त करता है? तो मैं बुला रहा था, तो मेरी पत्नी वो सीढ़ियों से उतर रही थी और खिड़की थी सीढ़ी की तरफ, उसमें से आवाज जा रही थी, आगच्छ आगच्छ। तो सुबह पूछती है किसको बुला रहे थे? उनका कहां किसको बुला रहे थे, रात में किसको बुलाएंगे? पत्नी को छोड़कर रात में किसको बुला सकते हैं? या कोई छुपी छुपी प्रेमिका होगी उसको बुलाते होंगे। पर पत्नी को बताना मत, तुम लोग पत्नी को बताना मत, आ जाएगी। हमारे गुरुजी कहते बात आएगी तुम जानना और तुम भी जान पाओगे। पत्नी तुम्हें बहुत परेशान करती है, तुम भी परेशान करो थोड़ा अप्सरा सिद्धि करके, फिर पत्नी ठिकाने लग जाएगी। चिंता मत करना। तालियां मारो कम से कम तुम लोग। और तुम्हारा भी गुरु हूं जैसे इनका हूं, इन लोगों का अक्कल जरूर ठिकाने लगा दूंगा, चिंता मत करना। इन लोगों को बुलाकर बहुत जहां खुश भी होंगे ना, बाद में सोचेंगे कहां से पिंड, एक गुरुदेव छुड़ाओ मुझे इससे। तो ये एक बार फिर मंत्र बोलते हैं, केवल 5 माला करनी है, 21 दिन करनी है, शुक्रवार से करनी है, रात्रि 9 बजे के बाद रात्रि में करनी है। एक कमरे में बंद होकर, उस कमरे में कोई नहीं होगा, केवल तुम होगे। 5 माला 21 दिन। देखना धीरे 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 तुम्हारे साथ क्या घटित होता है। मेरा आशीर्वचन आपको प्राप्त हो। ये माला 21 दिन तक तो वहीं पे करके रख देना है, 21 दिन बाद पहन के कहीं भी जा सकते हैं। उसमें एक गुटिका है, गुटिका है उसमें एक गुटिका है, बाएं हाथ में दम भर लेना, ऐसे बंद करके यही मंत्र करना है। और वो गुटिका अपनी जेब में कहीं भी लेके जाना, कहीं भी गुटिका अपनी जेब में लेके जाना कहीं भी, पर वो मंत्र करते समय हमेशा बाएं हाथ में रहे गुटिका जो मिली है। मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपणी चतुर्वर्गस्त्वयिनस्त तस्मान में सिद्धिदा भव। मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपणी चतुर्वर्गस्त्वयिनस्त तस्मान में सिद्धिदा भव। ओम परम तत्वाय निखिलेश्वराय नाभि दर्शन अप्सरा सिद्धे ह्रीम ओम नमः। प्राणा ही प्राणा जीवस्त स्वत्र जीवा ग्राणपाद पायुपस्थानी हवागतम सुखम चिरम तिष्ठन्तु स्वाहा। तत्व चिंतक मंत्र तंत्र यंत्र विद पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण पुस्तकें श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों की CD, BCD, DVD प्राप्त करने
और भारतीय संस्कृति की धरोहर ज्योतिष, मंत्र, तंत्र, यंत्र जैसी गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली आध्यात्मिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता के लिए संपर्क कर। पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित, निराश्रित, अनाथ और दलित वर्ग के बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास किया जाएगा। ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र के माध्यम से हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का। तो आइए हम सभी पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करें और शिक्षा दीक्षा और मानव कल्याण के इस महायज्ञ में अपना भरपूर योगदान करें। आप अपना योगदान भूमि अथवा धन किसी भी रूप में दे सकते हैं। योगदान के रूप में आपका दान बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम। फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं दिव्य डाइवो टैबलेट हेल्दी शुगर मैनेजमेंट। यह करेला जामुन अन्य जड़ी बूटियों का मिश्रण है। आपके शरीर में बढ़ने वाले शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और आपको मधुमेह के द्वारा होने वाली अन्य बीमारियों से आपकी रक्षा करता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, पूरी तरह सुरक्षित है। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ और सुखी जीवन पाएं। ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं जॉइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के आसानी दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं जॉइंट केयर टैबलेट। और फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आंखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आंखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108 666 991, 8108 666 992, 8108 666 993।